सबको जय मसीह की। आज के इस संडे सर्विस में हम आपका स्वागत करते हैं और इस 75th इंडिपेंडेंस के अवसर पे हम सबके तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। आइए हम अभी प्रभु की स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। उसने इस सुंदर से दिन को देखने का मौका दिया है। एक गाना गाएंगे, धन्यवाद फेनो प्रभु प्रशंसा तुम्हें फेनो। ये गाना गा के उसकी आराधना करेंगे। मंगल दान देव
आप सभी को आज के इस दिन में मैं स्वागत करता हूं और आप सभी का आज मैं शुक्रगुजार हूं कि आप सभी लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी जितने हमारे साथ भारतीय जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों को आज 75th इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाई। आज जब हम खड़े हैं इस आजादी के दिवस पे, स्वतंत्रता दिवस पे, मेरा एक छोटा सा ही संदेश होगा, ज्यादा बड़ा संदेश नहीं है। बाइबल स्वतंत्रता के विषय में क्या कहता है, इसे हमें जानने की बहुत जरूरी है। तो आइए आप हमारे साथ निकाल सकते हैं गलातियों की किताब, उसकी 5 अध्याय का 13 आयत। इंग्लिश बाइबल इस तरह से कहता है, For you were called to freedom, brothers and sisters, not to use freedom as an opportunity to indulge in your flesh, but through love serve another. यहाँ पे ये कहता है कि बाइबल ये हमें सिखाता है कि परमेश्वर ने हमें आजादी के लिए चुना है, आजादी के लिए बुलाया है। यहाँ पे क्लियरली लिखा जाता है, यू आर कॉल्ड टू फ्रीडम, तुम्हें आजादी के लिए बुलाया गया है भाई और बहन। आज मैं आपको एक सुसमाचार देना चाहता हूं। वो सुसमाचार ये है कि परमेश्वर ने कभी आपको बंधन में रहने के लिए बुलाया ही नहीं है, चाहे वो किसी तरह का बंधन क्यों ना हो, शारीरिक बंधन क्यों ना हो, आत्मिक बंधन क्यों ना हो, आर्थिक बंधन क्यों ना हो, और किसी प्रकार का बंधन क्यों ना हो। परमेश्वर ने आपको किसी भी प्रकार के बंधन में रहने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने आपको बुलाया है आजादी में रहने के लिए। हालेलुया। आपकी बुलाहट आजादी के लिए है। इसीलिए बाइबल कहता है कि where there is the spirit of the Lord, there is freedom, कि जहां कहीं पवित्र आत्मा है वहां आजादी है, क्योंकि आजादी और परमेश्वर दोनों एक साथ आपके साथ आते हैं। आपके पास परमेश्वर आएगा और आजादी नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। जब परमेश्वर आएगा आप आजाद होंगे, आप स्वतंत्र होंगे। इसलिए यूहन्ना लिखे सुसमाचार में इस तरह से लिखा जाता है कि तुम सच्चाई को जानोगे, इसका मतलब है तुम परमेश्वर को जानोगे और तुम स्वतंत्र होगे। वहां पे लिखा गया है सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा। The truth will set you free। आज जिस चीज के लिए हमें बुलाया गया है वो है आजादी का जीवन। लेकिन उस जीवन में एक चीज परमेश्वर का दास पौलुस हमें यहाँ पे सिखाता है कि ये आजादी तुम्हें इसलिए नहीं दिया है कि तुम इस आजादी को इस्तेमाल करके शरीर के कार्यों में रहो, लेकिन ये आजादी तुम्हें इसलिए दिया गया है कि तुम इस आजादी को इस्तेमाल करके एक दूसरे से प्यार करो और आत्मा में जियो। मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा की आजादी प्यार से आती है। और प्यार का मतलब लाइसेंस नहीं होता है कि आप कुछ भी कर सकें। आजादी का मतलब ये आपको एक लाइसेंस नहीं दिया गया कि आप जो चाहे करें। इट इज लव, इट इज नॉट लाइसेंस। ये प्यार है, ये कोई अनुमति नहीं है आपके लिए कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। इसीलिए पौलुस इसी 5 अध्याय में आगे बढ़ते बढ़ते अगर हम जाएंगे तो वो शरीर के कार्यों को और आत्मा के कार्यों को भिन्न करता है और कहता है कि ये शरीर के कार्य हैं, ये तुम आजादी के वक्त के लिए नहीं कर सकते, लेकिन ये आत्मा के काम हैं, इसके लिए कोई भी नियम नहीं है, ऐसा पौलुस कहता है। आजादी यहाँ पे लिखा है कि तुम्हें आजादी के लिए बुलाया गया। यू आर कॉल्ड टू फ्रीडम। आज मैं आपको फिर वही बुलाहट देता हूं कि यू आर नॉट कॉल्ड टू स्लेवरी, यू आर नॉट कॉल्ड टू बॉन्डेजेस, यू आर नॉट कॉल्ड टू एनी काइंड ऑफ नेगेटिव थिंग, बट यू आर कॉल्ड टू बी फ्री। परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने आपको आजाद होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने आपको रिहा होने के लिए बुलाया है। आजादी का मतलब लाइसेंस नहीं है। और एक बार मैं कहूंगा, इसलिए पौलुस कोरिन्थियों की किताब में इस तरह से कहता है कि सब कुछ परमिटेड है लेकिन सब कुछ बेनिफिशियल नहीं है। सब कुछ आप कर सकते हैं लेकिन सब कुछ आपके लाभ के लिए नहीं है।
मेरे प्यारो, जब हम इस गलातियों की पुस्तक को पढ़ते हैं, यहाँ पे जब हम आजादी के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ का हेडिंग इस तरह से कहता है, प्रैक्टिस लव, प्यार को प्रैक्टिस करो, अन्याय को नहीं। हम जब आजाद हो जाते हैं तो हमारे मन में ये चिंता आ जाती है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या सब कुछ आपके लिए आशीष का विषय है? आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या वो आपके लिए अच्छा है? क्या वो परमेश्वर के राज्य के लिए अच्छा है? क्या वो आपके आत्मिक जीवन के लिए अच्छा है? क्या वो आजादी जो आप आज इस्तेमाल कर रहे हैं आपको स्वर्ग की तरफ लेके जा रहा है या नरक की तरफ लेके जा रहा है? आप अपनी आजादी को आज किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं? मेरे प्यार, पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है कि तुम एक दूसरे को प्यार करने के लिए इस आजादी को इस्तेमाल करो। उसके बाद वो कहता है कि हर एक चीज के लिए नियम है, लेकिन प्रेम के लिए नियम नहीं है, आजादी के लिए नियम नहीं है। उसके बाद वो इस तरह से कहता है 16 आयत में, But I say, live by the Spirit and you will not carry out the desires of flesh. अगर आप आत्मा से जिएंगे तो कभी भी शरीर की अभिलाषाओं से टेम्प्टेड नहीं होंगे, और टेम्पटेशन की वजह से कोई भी आजादी को गलत तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अगर प्रेम है तो आप शरीर की तरफ आकर्षित नहीं होंगे, आप आत्मा की तरफ आकर्षित होंगे। मेरे प्यारो, इस तरह से फिर लिखा जाता है, For the flesh as the desire that opposes the spirit. जो शरीर के काम होते हैं, जो शरीर की आजादी आप लेके घूमते हैं कि ये आजादी मेरे पास है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये मेरा जीवन है, ये आपको पवित्र आत्मा से सिर्फ और सिर्फ दूर लेगा, पवित्र आत्मा के पास नहीं लाएगा। यहाँ पे हमें आत्मा की आजादी के बारे में कहा जा रहा है। हम बहुत बार इसको शरीर की आजादी में ले लेते हैं और ये सोचते हैं कि मैं कुछ भी खा सकता हूँ, कुछ भी पी सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, कहीं पे भी जा सकता हूँ। लेकिन क्या वो कहीं पे भी जाना, कुछ भी करना आपके आत्मिक जीवन को बढ़ा रहा है या घटा रहा है? सवाल आप खुद से पूछिए। आजादी, इस स्वतंत्रता दिवस में इस आजादी के बारे में जरा सा सोचिए कि ये आजादी किस तरह की आजादी है। अगर वो मेरे अनंत काल के जीवन को कष्ट में लाता है, हैम्पर करता है, मेरे अनंत काल के जीवन को पहुंचने के लिए रुकावट बनता है, तो क्या ऐसी आजादी आप लेना पसंद करेंगे? आज आत्मा की आजादी लीजिए। आत्मा में जो कुछ करना चाहते हैं कीजिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है, But if you are led by the Spirit, you are not under any law. अगर आप आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं तो आप कोई भी नियम के अंदर नहीं आते हैं। You are not under any law. But if you are led by the Spirit, you are going on the wrong direction. अगर आप शरीर के अनुसार चलते हैं तो आप गलत रास्ते चल रहे हैं। आजादी, ये आजादी आप किस तरह आज इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका सवाल आप पूछिए खुद से। क्या ये आजादी आप सिर्फ अपने सेल्फिश डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए कर रहे हैं, अपने सोच को, अपने अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, या ये आजादी आप इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि आप स्वर्ग जा सके और आपके साथ और भी उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाए? सवाल आपसे है, ये आजादी आज आपने एक अनुमति की तरह लिया है या प्रेम की तरह लिया है? मेरे प्यार, फिर से मैं याद करवाना चाहता हूं आपको कि पौलुस ने क्या कहा। पौलुस ने कहा कि सब कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं है, सब कुछ बेनिफिशियल नहीं है, लाभदायक नहीं है। आज आप अपने शरीर के अभिलाषाओं के लाभ के बारे में ना सोचें, क्योंकि ये क्षण भर के लिए है, लेकिन आज आप सोचें उस जगह के बारे में जहां परमेश्वर आपको लेके जाना है, उस स्वर्ग के बारे में। आजादी को आज
उस जगह के लिए इस्तेमाल कीजिए, इस जगह के लिए। इस जगह में परमेश्वर ने आपको हर चीज की आजादी दी है। आप हर चीज कर सकते हैं, लेकिन एक चीज सोच के रखिए, क्या हर एक चीज मेरे लिए अच्छा है? क्या हर एक चीज मेरे लिए लाभदायक है? और क्या इससे मेरा आत्मिक जीवन बढ़ रहा है या घट रहा है? आज के स्वतंत्रता दिवस में मैं और एक बार यही कहना चाहूंगा आपसे, आजादी आपके पास है हर एक चीज की, लेकिन उस आजादी को आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं यह आपके ऊपर है। या आप अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए करते हैं या अपनी आत्मिक वृद्धि के लिए करते हैं, मनुष्य को प्यार करने के लिए करते हैं, आप दूसरों को सेवा देने के लिए करते हैं और आपके अनंत जीवन को और करीब से देखने के लिए करते हैं। ये सब कुछ आपके ऊपर निर्मित है। तो आइए खुद से ये सवाल पूछें कि क्या मैं आजाद हूं या आज भी शरीर के आजादी के नाम पे खुद को धोखा देते हुए एक बंधन में हूं। परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है, क्योंकि उसने आपको आजादी के लिए बुलाया है। आप आजाद हैं। आज आप एक आजाद जिंदगी जिए, ताकि परमेश्वर को आपके जीवन के द्वारा महिमा मिले। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस प्रीचिंग में हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक बार आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की सारे लोगों को बहुत 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 शुभेच्छाएं। आइए हम प्रार्थना करते हैं और आज के इस सभा को खत्म करते हैं। परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने हमें आजाद किया है हर एक बंधन से, हर एक रोग से, हर एक बीमारी से, हर एक परेशानी से। आपने हमें आज छुटकारा दिया है, रिहाई दिया है, आजादी दिया है। इसलिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सबसे बड़ा जो आजादी आपने हमें आत्मिक आजादी दिया है, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जितने लोग भी आज हमें देख रहे हैं, उन सभी लोगों को आप आशीषित करना परमेश्वर, ताकि वो परमेश्वर सच्ची आजादी को समझ सके और सच्चे खुदा की सच्ची इबादत कर सके परमेश्वर। बाइबल कहता है कि तुम सच को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर, हम इस समय प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर उस सच्चाई को जाने और उस सच्चाई के द्वारा स्वतंत्र हो जाए। परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। आज जितने परिवार, जितने लोग जुड़े हुए हैं, सभी को आशीष देना। विशेष करके अगर कोई भी किसी भी कष्ट से जा रहा है, उस कष्ट से उसे उद्धार करना परमेश्वर। सारी चीजों का धन्यवाद देते हुए, आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए, आपकी इबादत करते हुए, इस प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इकलौते लौटने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण करो। आमीन। इस समय पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की अद्भुत शांति और सहभागिता हर एक जना जो आज हमें देख रहा है, सभी के साथ, जब तक हम यीशु मसीह को बादलों में ना देखें तब तक बरकरार रहे। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। सी यू सून।